बेटा यहाँ मत आजा आजा। हमें भी था, किसी ने नहीं किया था भाई, दर्द दिया करते घर वाले हमें भी। मैं इसके साथ खेलते खेलते करीब 500 वीडियोस इस YouTube चैनल पे डाल चुका हूँ, और सिर्फ किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कि यार मैं मेमोरीज आज से 10-20 साल बाद देखूंगा, मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम, हरिता का फादर, और ये मेरी सरोज बुआ जी। आज ग्रो विद हरिता के फर्स्ट इंटरव्यू सीरीज के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। ये ठीक है, थैंक तो यू। बुआ जी आपका भी स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं ये इंटरव्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं दुनिया भर के पेरेंट्स से बातें करना चाहता हूँ, पेरेंटिंग की जो अच्छी बातें होती हैं, पेरेंटिंग के जॉयज होते हैं, पेरेंटिंग की जो खुशियां होती हैं उनके बारे में। तो अभी मुझे तो खेलते हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 साल की हो गई है, देखो इसको देखते देखते खेलते खेलते मैं भी बड़ा हो गया। तो अभी हम बात करेंगे आपसे, और मैं देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये पहला इंटरव्यू है, और मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, 100-200 1000 जितने लोग मुझे मिलते हैं सबसे बातें करूंगा। मैं सीखना चाहता हूँ कि अपने अपने काल में उन्होंने अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स से कैसे सीखा, और वो अपने बच्चों को अब कैसे सिखाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बुआ जी, आप अपने विचार शेयर करना चाहेंगे शुरू में? हाँ थैंक यू बेटा पहले तो। और दूसरी बात ये है कि जॉय करना अलग है और सीखना सिखाना अलग है। हमने पता नहीं क्या सीखा क्या नहीं सिखाया, पर जॉय बहुत किया बच्चों के साथ, इतना जरूर है। सही और सही। जो हमने क्या, और जो अगर हमारे पेरेंट्स के देखे तो उनकी पेरेंटिंग और भी अलग थी, क्योंकि ना हर आदमी अपने अपने हिसाब से करता है। किसी के पास कितना टाइम होता है, कोई वर्किंग होते हैं, कोई होम मेकर होते हैं, तो अपने अपने हिसाब से करते हैं वो। तो ना सबका वैसे तरीका होता है, बिल्कुल अलग अलग है। बच्चों को सिखाने का भी, बच्चों के साथ एंजॉय करने का भी, उनके साथ बचपन जीने का भी, सबका अलग अलग ही होता है। सही सही। जहां तक मैं अपना बताऊं तो मैंने तो खूब, जिसको बोलते हैं ना, खूब एंजॉय किया, जिसको एंजॉय करना बोलते हैं। और अपने हिसाब से भी देखा, हम ना आजकल की तरह तो थे नहीं बेटा, बिल्कुल भी, कि हाँ बेटा यहाँ नहीं, इसको मत छेड़ो, गिर जाओगे, वो कर। इतना प्यार सचमुच में हमारे अंदर नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था पर इतना प्यार नहीं था। हम थोड़े डरने वालों में जुआ करते ज्यादा प्यार ज्यादा प्यार नहीं था, सही बताऊं तो ना। पता नहीं हमारा परवरिश करने का तरीका होता होगा, हाँ, है कुछ भी लगा लो, पर इतना वो नहीं था कि हाँ ये हमने नहीं वही करना सीखा वो था। हाँ हमने सीखा भी यही था, हमने देखा भी यही था। हाँ, हमने ना अपने बचपन में भी यही देखा था, किसी ने नहीं कहा अरे बेटा यहाँ मत आजा आजा। हमें भी था, किसी ने नहीं किया था भाई, दर्द दिया करते घर वाले हमें भी, है ना। छोटी छोटी गलतियों में दर्द देते थे, इतना था ही आजा आजा आजा, हुआ नहीं करता। फिर वो हमने भी इतना नहीं करा अब ये धीरे धीरे ना पेरेंटिंग चेंज होती जा रही है। अच्छा इसका एक कारण और है, जैसे कि हम थे तो हम थे 6 बहन भाई, तो हाँ। किस किस को पुच्चू करेंगे, फर्क था इस चीज का, सही है। बात। उससे थोड़ा सा हमारी जनरेशन आई तो चलो हमारे 2-3 पर अटक गए, तो हाँ, हमारा चलो उनसे और कम हुआ। अब तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे एक एक करते मैक्सिमम 2 नहीं तो एक एक पर अटक जाते हैं बस वहीं पे, तो फिर वो प्यार अपने आप ही हो जाएगा। सही बात इस है। चीज का फर्क है प्यार बस। बढ़ जाता था कई 5-7 बच्चों में, अब एक पे हाँ ही। अब एक पे ही आगे पीछे वही दिखता है हमारा, तो एक थोड़ा 3 साल का होगा, दूसरा और पोटी सुसु वाला आ जाएगा अब किस किस को प्यार बांटेंगे। तो सही। ना इस थोड़ा टाइम टाइम के अनुसार ना सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो अच्छा लगा आपकी एक्सप्रेशंस देख के, कि आपने जो एंजॉय किया, आपने अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन। हाँ, अब हमारे बच्चों का सही। बचपन आप देखो। जब जब मैं इसको खिलाते खिलाते ही दिन निकाल देता हूँ, 2 साल हो चुके हैं मेरे को। मैं इसके साथ खेलते खेलते करीब 500 वीडियोस इस YouTube चैनल पे डाल चुका हूँ, और सिर्फ किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कि यार मैं मेमोरीज आज से 10-20 साल बाद देखूंगा, मजा आएगा। अरे वाह ग्रेट 500, 500 वीडियोस। वेरी तो गुड, वाह गजब है। और वेयर आर यू देखो, 2 साल की है ये अंग्रेजी। जोक जोक में ऐसे सीख रही है, कैसे कि इसको पता भी नहीं लगता ही सीख रही है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें सीख रही है, इसकी मम्मी ने अभी सीखी होंगी जैसे हाँ लैपटॉप। वही तो बेटा, बिल्कुल। अभी जैसे ये बच्चे ना अभी इंग्लिश बोलना सुनना सब कुछ सीख रहे हैं। हमारा टाइम जब हम 10 साल के थे ना, तब जाके हमने ए फॉर एप्पल की शक्ल देखी थी। 6th क्लास में जाके पता चलता है इंग्लिश में कोई चीज होती है, उससे पहले हमें पता नहीं था। आजकल पैदा होने से पहले इंग्लिश, पैदा होते ही फोन शुरू हो जाते हैं।
आजकल ये तेरी हरीता ही लगा ले, 2 साल की होगी तो अपने आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अपने आप चलती रहती होगी। सही बात है। हाँ, अपने आप चलता रहा। हमारे जैसों का भाई उस समय की बात है, नहीं था। नहीं, इसको हमने फोन से बड़ा दूर रखा है। इसको हमने मतलब इसकी वीडियो जरूर बनाता हूँ मैं, लेकिन इसको हाँ ये 4 मिनट 2 मिनट भी दिन का नहीं मिलता कि हाँ ये फोन देख रही है ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन आजकल ना मोस्टली पेरेंट्स की बता रही हूँ, मतलब उनको ना बच्चे फोन में है कुछ भी। अभी अपना 1 साल भर का लड़का है, कीर्ति वाला बेटा, तो फोन को उठाएगा, उसको ये पता है इसमें गाना आएगा, यहाँ बोलने से कुछ होता, फोन को उठाएगा, रामा रामा रामा, कि इसमें कुछ बोलूंगा तो वो गाना निकलेगा। साल भर का बच्चा, उसको इतना पता है। तो आजकल ना इस चीज का तो काफी फर्क पड़ गया। चलो, जरूरत की चीज भी है और नुकसान की भी चीज है, जैसे भी बोल रहे हैं ना। सही बने, यूज करने वाले के ऊपर है, कितना इसको पॉजिटिव तरीके से लेता, कितना किस तरीके से लेता ना, उसके ऊपर बात है। सही बात है। हमारे यहाँ तो अभी छोटे शहर में घर भी इतने बड़े बड़े हैं कि कहीं घर के किसी कोने में जाके बैठ जाओ, ढूंढना भी आधी बात तो मिलती भी नहीं है कि है कहाँ घर में। हाँ एग्जैक्टली, ये बात तो सही कह रहे हो, है ना, ये बात सही है। बड़े शहरों में जब जहाँ घर छोटे होते हैं फिर सोचना पड़ता है यार अब कहाँ लेके जाए हैं घर से बाहर निकलने के। जब लॉकडाउन में लोगों फोन पकड़ा के छुट्टी करो, हाँ वही ना, नहीं फोन पकड़ा के छुट्टी करो, अपना काम करो, बच्चे को फोन दे दो। ये चीजें थोड़ी सी गलत कर जाती हैं, और तो कुछ नहीं। सही है। तो भैया जहाँ तक हमारी बात ना, तो हमारे टाइम पे तो फोन हुआ करते, हमारा बचपन तो हमारे बच्चों का बचपन है। बड़ी वाली बेटी के टाइम पे 5-6 साल बाद फोन आए, वो भी कीपैड वाले, नोकिया के चले थे, शायद सैमसंग के थे, नोकिया के थे, उस टाइम पे वो आए थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये बेटा हुआ तब थोड़ा थोड़ा, बस वही, अब दौर बढ़ गया, अब तो फोनों के बगैर कुछ नहीं होता, क्या करें। बढ़िया बढ़िया। तो आपकी जो पेरेंटिंग रही है बड़ी अच्छी रही है। उस टाइम के कुछ खास चीजें जो आपको लगता है अब नहीं है और होनी चाहिए थी, मे भी ऐसा कुछ हो आपके दिमाग में? उसका ना एक वाक्य मेरे को बड़ा अच्छे से याद है। ये ना गुड़िया थी मेरी, तो 2.5-3 साल की तो होगी कम से कम। तो ना हम बैठे थे ऐसे ही, तो मैं कुछ चाय वाय पी रही थी, तो ये इधर उधर घूम रही थी। तो मैंने इसको कहा तुम मत आ इधर, मेरी चाय गिर जाएगी, तुम मत आ इधर, मेरी चाय गिर जाएगी। नहीं मानते बच्चे, कौन से मानते, जिसको मना करोगे वो तो होगा ही होगा। तो इसने ना करते करते फट मारा, पैर में चाय गिरा दी। ये गिरा के जा रही, से कमरे में दर्द दिया एक। जैसे ही मैंने इसकी कमर में धरा, मेरे पीछे दादी बैठी थी, अपनी बूढ़ी दादी, ऐसे मेरे पीछे, यानी मेरी कमर दादी की तरफ। दादी ने एक खिंचा के लगाया मेरी कमर में, और वो साड़ी ब्लाउज था, यानी एक तरफ से उघाड़ी कमर थी भाई, ऐसे लगाया। तुमने देखा होगा दादी का हाथ कितना भारी था, वो हाथ छप गया, मेरे आंखों से निकले आंसू। फिर बोली दादी एक झटाके से बोली, अब बेरा पटाकी सा दर्द है। वो दिन है और आज का दिन है भाई, मैंने हाथ नहीं लगाया बच्चों को, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं। एक लगाया था कमर में खिंचा के। तो वो चीज मेरे को बढ़िया। हालांकि वो दूसरी बात है, बाद में कहा भी तो हो लग गया लाला मल्लम लगाऊं, कैसे दर्द हो गया, वो दूसरी बात है। पर इतना था कि दादी ने मेरे को धर दिया था उस बात के ऊपर, वो याद है मेरे को अच्छे से वाकया वो। उस दिन के बाद ये 23 साल की होगी, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। हाँ, उसको तो पीटती रहती हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे को उसकी तरफ से बैक से कुछ मिला नहीं अभी। सही सही। ये चीज थी बेटा। बढ़िया। तो आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं तो मैंने पिछले 2 साल लगाए हैं, जब ये चैनल शुरू भी किया था तभी मैंने ये 5-6 महीने की, तब मैंने सोचना शुरू किया था यार इसको अभी सिखाना शुरू करना है, बाप बनना है, इससे बातें करनी है, इसको वो दुनिया दिखानी है जो हमने नहीं देखी अभी तक है ना। बिल्कुल उसके लिए तैयार भी करना है। मतलब अभी छोटी सी है, ठीक है, अभी बड़ी दुनिया तेज चल रही है, पहले इतनी तेज नहीं चलती थी ना। तो तब मैंने जब सोचना शुरू किया तो मैंने एक टॉपिक पे लिखना भी शुरू किया। मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, वो कन्वर्सेशन मीडिया प्लेटफॉर्म कहते थे खुद को। तो कन्वर्सेशन जो वहां से मैंने पहला शब्द उठाया कि ये कन्वर्सेशन होती क्या है, बिकॉज मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। मैं सोचा था कि यार चलो 5-10 साल दूर की सोचते हैं कि ये कंपनी का कोर क्या है, एकदम है क्या, होता क्या है, ठीक है, उसको फिर इम्प्रूव कर, उसके ऊपर तो काम करना है। तो कन्वर्सेशन पे मैंने लिखना शुरू किया। मैंने 5 आर्टिकल लिखे। पहला आर्टिकल कहता है कि व्हाट इज अ कन्वर्सेशन, एवरीथिंग अबाउट कन्वर्सेशन। सॉरी, अभी कन्वर्सेशंस में मुझे जो लगता है साइंटिफिकली बहुत कुछ डिटेल्ड डीप चीजें होती हैं हर कन्वर्सेशन। स्टार्टिंग विद कि आप और हम अगर कुछ बात कर रहे हैं तो कुछ assumptions होती हैं हमारी, बहुत गहरी assumptions होती हैं कि मतलब एग्जांपल भी नहीं दे सकता मैं, इतनी सारी assumptions होती हैं, ठीक है।
कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एटलीस्ट दो लोग होते हैं। एक अकेला इंसान खुद से बात कर सकता है, वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस अप्लाइड होती हैं कन्वर्सेशन में। फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार मेरे को इससे दोबारा बात करने का मूड है तो मैं अलग एंगल से बात करूंगा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि आज से दोबारा आज के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसमें अलग एंगल से बात करूंगा, है ना। तो मेरे को लगता है उससे मेरे को कुछ चाहिए तो मैं उसको अलग एंगल से बात करूंगा, मेरे को लगता है इसकी मेरे को मदद करनी चाहिए तो मैं अलग एंगल से बात करूंगा। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, मतलब जिसको जो चाहिए हर इंसान को मिलता भी नहीं ना कन्वर्सेशन में। कुछ इंसान सोच के आते हैं यार ये तो मजा नहीं आया बात करने में, इससे बिल्कुल होता है ऐसा, बात करके बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है, होता है बिल्कुल। वो जो कहानी शुरू हुई एवरीथिंग अबाउट कन्वर्सेशंस, ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड आर्टिकल लिखा कन्वर्सेशन होती क्या है। उसको कन्वर्सेशन को एक डिक्शनरी के डेफिनेशन में से वर्ड बाय वर्ड डिवाइड किया कि यार देखो ये कन्वर्सेशन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं। उसमें फिर डेफिनेशन से शुरू किया मैंने, तो एक और पार्ट निकला वहां से कि कुछ कन्वर्सेशंस मुश्किल भी होती है। अब थर्ड आर्टिकल था कि टफ कन्वर्सेशंस, ठीक है। तो टफ में मैंने और सोचा कि कुछ बातें होती हैं जो दो इंसान कर रहे होते हैं, मैं जैसे समझाना चाहूँ आपको और आप कुछ और, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप हो गया ना। तो इसी को मैं मतलब टफ के एंगल से कैसे बोल रहा हूँ कि यार कुछ मतलब मैंने एजम्पशन कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ भी बोल दूं, जैसे मेरे को अभी लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन सुनने वाला शायद ना समझ पाए। तो अगर मैं समझूंगा नहीं कि सामने वालों को समझ नहीं आ रहा है तो फिर वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके बाद एक और आर्टिकल लिखा मैंने कि कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, कि जो मेरी खुद से कन्वर्सेशन होती है उसमें मैं कितना खुद को पावरफुल समझता हूँ। अभी ग्रोथ वहां से शुरू हुई है ना, बच्चे की तो बहुत पहले शुरू हो चुकी है, तो खुद से बातें करना। अभी ये अकेली बैठी होती है ना तो कुछ बड़बड़ाहट होती है, अभी भी कुछ गाना गा रही है वो, तो वो खुद में मस्त है, हाँ, बच्चे के दिमाग में चलती रहती है। हाँ, तो इसमें ही अब मैं अभी वो 5 हुए पूरे, आज 2 साल पूरे हुए, तो मैं इसको और गहराई में सोचने लगा कि 2 किस्म की एनर्जीज होती है दुनिया में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बिल्कुल, यस डेफिनेटली। मेरा ये मानना है फिर से कि जब हम पॉजिटिव पे ज्यादा ध्यान देंगे तो नेगेटिव अपने आप कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। को मैं एनकरेज करने के लिए फिर मैं एक टॉपिक उठाया है, पॉजिटिव पेरेंटिंग कन्वर्सेशंस, जॉयज ऑफ पेरेंटिंग। तभी ये एपिसोड सीरीज शुरू हुई, और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए भी मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है अमेज़न पे, जो छोटा सा ये स्टिकर है, इसको मैं लेबल दिखेगा नहीं कैमरा में, मैं बाद में स्टिकर लगा दूं। तो गुड गर्ल, ब्रिलियंट, बातों बातों में बच्चे को पॉजिटिव वर्ड्स देते देते। क्या है ये प्रिंटिंग है, पेंटिंग है, क्या चीज है ये एक कागज पे प्रिंट है जो कंप्यूटर में डिजाइन करके हम कागज पे प्रिंट करते हैं। अच्छा, तो मैंने ये कस्टमाइजेबल ऑप्शन है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे की फोटो और उसका नाम लिखवा के बहुत सारे डिजाइन अमेज़न से ऑर्डर कर सकता है, मैं उसको करीब 5 दिन में डिलीवर कर दूंगा। तो अच्छा, खास बात यह है कि इसके पीछे जो सोच है मेरी, वो ये कह रही है कि बच्चों से पॉजिटिव बातें करते करते हम उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत मौका है हमारे पास, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको डांट मारने की जरूरत नहीं है, उनको बात पे हड़काने की जरूरत नहीं है, उनको बताने की जरूरत है कि दिमाग खोल के काम करो, दुनिया तुम भी देखो पॉजिटिव है। अभी उसको कोई चीज मुझे समझानी होती है ना, तो मैं खुद सोचता हूँ कि इसको सही तरीके से बताने का सही तरीका क्या है? तो ऐसा सुन के मेरे को लग रहा है हमारी पेरेंटिंग कैसी थी। चलो भैया, ये टाइम की डिमांड है, आज के दिन जो तुम कर रहे हो तुम्हारे टाइम की डिमांड है, जनरेशन गैप इसी को बोलते हैं, नहीं? तो अच्छा है। अब क्या है कि जो ये छोटी सी दुनिया हो गई है ना, कि घर से ही सब दुनिया चल जाती है, तो इसमें और थोड़ा गहराई में सोचना जरूरी है, बिकॉज यही तो टाइम है अभी। मतलब जितना हम कर सकते हैं वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। थोड़ी सी ये लेगेसी के फॉर्मेट में मैं हरिता के लिए ही, ये मान लो ये YouTube चैनल बना रहा हूँ, मैं खुद का भी नहीं कहता, मतलब इसको मैं कहता हूँ ये हरिता का चैनल है, हरिता का प्रोडक्ट है,
हाँ, और इसके साथ साथ मैं बड़ा हो रहा हूँ बस। तो आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर करना चाहें पेरेंटिंग के बारे में, जॉयज नहीं, ऑफ मैं पेरेंटिंग के मैं बारे में? मैं तो यही कहूंगी कि ये 2 साल की हुई है रीता, और ये 2 साल ना तेरा बचपन तूने जिया है, बस मेरे को तो यही लग रहा है कि 2 साल तू बड़ा नहीं हुआ, 2 साल तू छोटा हो गया। मेरे को मौका मिल गया, मेरे को हाँ हर बिल्कुल। कुछ देर में मौका मिल क्योंकि जाता ना, है। हाँ तुम्हें अपना बचपन इतना सा याद नहीं होगा, इतना मतलब नहीं होता, अपना कहाँ इतना याद रहता है, तो बच्चों के थ्रू ना उसमें अपने आप जी लेते हो। तेरा खास कर देखा है, तू खुद बच्चा हो गया इसके साथ साथ। बिल्कुल। तो अच्छा लगा। अब पहला एपिसोड में अभी मेरे पास सवाल बहुत ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ खुल के बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी लोग खुल के बात करें, तो जिन जो उनके विचार हैं, जो टाइम के चेंजेस हैं, जो पहले उन्होंने देखा, अभी मैंने अभी मैं कोशिश करूंगा मेरी मम्मी को भी ले जाऊंगा इस इंटरव्यू पे। हैं? हाँ जरूर, उनके एक्सपीरियंस और अलग रहेंगे। हाँ, तो मैं एक बार उनको दिखाऊंगा कि मैं कैसी बातें करने वाला हूँ, बाद में देखते हैं फिर मम्मी आ पाएगी तो फिर जितने भी पेरेंट्स मिलेंगे मेरे को, मैं सबको लेके आता हूँ, सबसे बातें करता हूँ, सीखता हूँ और उनसे, ताकि मैं हाँ नए तरीके से अपने बच्चे को सिखा सकूं। नहीं यार, इसमें एक बात और है कि किसी की पेरेंटिंग सही या गलत नहीं होती, वो अपना अपना सबका तरीका होता है, अपना अपना सही हैंडल बात है। करने का होता है। अब जैसे कि हम ज्यादा प्यार हो गए, बेटा उठ जा, प्यार से नहीं सुना बेटा उठ जा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, तीसरी बार पेरेंट्स अपने आप इरिटेट हो जाता है, उसको ढंग से ही बोला। प्यार हर जगह काम भी नहीं आता, देखो हमारे में तो नहीं आता। अब तुम्हारे में जरूर आता होगा, मानती हूँ, पर नहीं आता हर जगह, हमारा तो प्यार भी काम नहीं आता, क्योंकि देखो सही हमारी बात। जनरेशन भाई थोड़ी है, थोड़े से हैं आपकी हम। वैसे आपकी पेरेंटिंग अच्छी रही है, आपने भी अपने बच्चों को मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों को चैंपियंस बना ही दिया वैसे। अब मैंने तो क्या ही बना दिया, पर जाते पेरेंटिंग का बस ठीक है। अब बच्चे भी मेरे शरारती थे, अब ये नहीं, हरिता तो बेचारी एक बात और है बिल्कुल, लड़के में और लड़की में, जेनेटिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, भगवान की देन या कुछ भी लगा लो, सच में फर्क होता है। लड़की थोड़ी फिर भी सीधी सीधी सोसाई टाइप की होगी, लेकिन लड़का ना सचमुच में बदमाश होता है। तेरी हरिता इसलिए तेरे को बड़ी प्यारी सी क्यूट सी लग रही, इसके बेटा होता ना उसी को लगा रहा होता तू पक्का। अरे ये तो लड़के आपने लोग, ये तो आपने सही पॉइंट उठा दिया। अभी मैं कैसे कहूं कि मैं नहीं मारता उसको, उसको भी। हाँ मानना पड़ेगा ना, कि मैं अपने घर में 2 देख चुकी हूँ, तो ना एक अगर उत्तरी पोल है तो दूसरा दक्षिणी पोल है ही है, मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं, नहीं नहीं, एक मैं दूसरे इस के बात को अपोजिट है, कैसे करना लड़का और चाहता लड़की। हूँ। आपने बोला कि अगर हरिता की जगह कोई लड़का होता मेरा, तो मैं उसकी पिटाई कर रहा एग्जैक्टली होता, मगर मैं एटलीस्ट मूव हाँ कर रहा होता कि मैं उसकी पिटाई करूंगा। नहीं है, ऐसा क्यों मान हाँ। लिया आपने? नहीं मतलब लड़का ये शरारती नहीं है, लड़का शरारती ही होता, मतलब 99% बता, देखो 1% हो मैं नहीं मान सकती, 99% लड़के होते ही हैं। मेरे रिलेशंस में, मेरे आसपास, इधर उधर मैं जिससे भी बात करती हूँ, लड़के को लेकर सबके यही ओपिनियन होते हैं, हम मानता नहीं है, कहना नहीं मानता, ये नहीं करता, होता है। लड़कियां सबके बजाय दुबकी दुबकी सीधी साधी होती है, पता नहीं क्या जीन्स होते हैं इनमें, मुझे नहीं पता, पर होता है। सही है, सही है। वही ना, शरारतें लड़कियों की शरारतें भी लड़कियों की तरह ही होंगी, लड़कों की शरारतें ओवर अव्वल दर्जे की होती हैं। अरे इसने 3-4 साल का था, टीवी उठा के, छोटा टीवी था मेरे पास, टीवी उठा के बाल्टी में डाल दिया कि गंदा हो रहा था, धो रहा हूँ, टीवी मेरा बाल्टी में डाल दिया। लड़की फिर भी ऐसे काम नहीं करती, तो ना लड़की में फर्क हो जाता है। कोई नहीं, आपके भी देखेंगे, आपका बेटा होगा, आपके यही विचार हम बेटे के सामने रखेंगे जब आपका बेटा होगा तब। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं फर्क समझता बेटा और बेटी में। मैं उतना ही, इससे भी ज्यादा खेल रहा होता हूँ, मतलब मुझे जितना मौका मिलता मैं तो उसके साथ भी ऐसे ही खेल रहा होता। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अपनी तरफ से तेरे में कोई भी नहीं होता, कि लड़का होता ही बदमाश है ना, उसको नहीं कर सकते ना, वो थोड़ा सा होता है शरारती तत्व, उसमें शरारती तत्व की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। सही है। आप उसको शरारती मान लो, आप उसको एक्टिव मान लो। अब मैं इसी हाँ ये बात भी हो को सकता है। अब मैं इसी हाँ बात हाँ को बिल्कुल। मैं इसी बात को पॉजिटिव एंगल से लेना चाहता हूँ। हाँ मेरा तो हाँ हाँ दुनिया को बिल्कुल। देखने का तरीका है ना, वो ये कहता है कि हाँ हाँ जितना एक्टिव बच्चा होगा ना, उतना ही जल्दी शरारती सीखेगा। होगा। शरारती होगा। उतना ही दुनिया को जल्दी सीखेगा, दुनिया कैसे काम करती है कैसे पता लगेगा, है जी के पता नहीं लगेगा ना। ठीक, ठीक बात है, बिल्कुल ये हर बात चीज भी में है। पॉजिटिव ढूंढ लेता हूँ मैं। ये अच्छी बात, जिंदगी जीने का तरीका है कि ना, मेन फलसफा यही है कि उसको पॉजिटिव तरीके से देखोगे ना, तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ये बात तो है, मैं भी अग्री करती हूँ इस बात से। सही है ना। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया मैंने, पॉजिटिव पेरेंटिंग कन्वर्सेशंस, जॉयज ऑफ पेरेंटिंग, जो मैंने ये पॉडकास्ट इंटरव्यू सीरीज शुरू की है। लेके जाना चाहता हूँ इसको करीब 100, 200, 500 हजार लोगों तक, जितना मेरे को, जितना लोग पसंद करेंगे, उस पर डिपेंड करता है वैसे तो।
तो वेरी गुड। शुरू करते हैं। मिलते रहेंगे, बहुत बढ़िया। जॉयज ऑफ पेरेंटिंग। एक लास्ट बात, जो भी हमारे देखने वाले हैं ना, वो अपना एक कमेंट जरूर बताए, क्या लड़के और लड़की में कुछ फर्क होता है क्या? सबके घरों में ऐसा होता है क्या जो मैं कह रही हूँ? अगर है तो प्लीज कमेंट में थोड़ा बताएं जरूर, मैं सही हूँ गलत, या मेरे ही बच्चे ऐसे हैं बस। सही बात है, सही बात है। तो मैं देखने वालों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर कोई भी आना चाहे, कभी भी आना चाहे, कमेंट्स करके हम बातें कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स के साथ ऐसे लाइव बैठ के बात करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम। और दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, मिलते रहेंगे। थैंक यू।